अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह चैट जीपीटी को यूज करके ऑनलाइन जो है वो अर्न किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ने काफी सारे जो ऐसे फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं जो पहले मुश्किल थे वो अब उन्होंने इजी कर दिए हैं और उसकी मदद से आप जो है वो काफी सारी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम तीन जो है वो आपको तीन मेथड बताएंगे कि जिनके जरिए आप चैट जीपीटी को यूज करके ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। सबसे जो पहला मेथड है जिसमें आप चैट जीपीटी को यूज़ करके ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं वो ये है कि आप एज अ चैट जीपीटी ट्यूटर जो है वो सर्विस देना स्टार्ट कर दें। वो आप फाइबर पे भी दे सकते हैं, अपवर्क पे या किसी और फ्रीलांसिंग साइट पे आप एज अ जो है वो चैट जीपीटी ट्यूटर जो है वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे अभी तक बहुत थोड़ी सी गिग्स हैं, तो यहाँ पे मतलब कंपटीशन अभी थोड़ा है क्योंकि चैट जीपीटी अभी नया है। तो इसको सीखना जो है वो बहुत आसान काम है। विद इन 1 वीक जो है वो आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसमें आप सिखाएंगे क्या कि किस तरह आप जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करके एक आर्टिकल लिख सकते हैं, एक ब्लॉग लिख सकते हैं, या मार्केटिंग के लिए कोई ऐड वगैरह लिख सकते हैं, या कोई ईमेल लिख सकते हैं, किसी ईमेल का रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। मतलब हर तरह की जो राइटिंग से रिलेटेड चीज़ है वो चैट जीपीटी में आप अपना माइंड यूज़ करके उसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि लेवल 2 का सेलर है और ये जो है चैट जीपीटी की सर्विस दे रहा है एज अ ट्यूटर के लोगों को चैट जीपीटी जो है वो सिखा रहा है। तो सिखाता वो क्या है, जस्ट ये बताता है कि ब्लॉग किस तरह लिख सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके, मार्केटिंग एड्स किस तरह लिख सकते हैं, या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे रीराइट किस तरह करेंगे चैट जीपीटी से। तो ये आगे वीडियो में मैं आपको बताता भी हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कि आप चैट जीपीटी को लोगों को सिखाना शुरू करें, एज अ ट्यूटर जो है वो आप सर्विस दे सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा काम है, अभी कंपटीशन भी नहीं है इधर, तो आप यहाँ पे गिग बना के जो है वो ईज़िली काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए आप जो है वो चैट जीपीटी से अर्न कर सकते हैं वो ये है कि आप चैट जीपीटी में जो है वो आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप चैट जीपीटी के थ्रू जो है वो उनके लिए आर्टिकल राइटिंग करें, मतलब अच्छे आर्टिकल जो है वो आर्टिकल्स लिखें या ब्लॉग लिखें या कोई सोशल मीडिया जो है वो उसकी पोस्ट वगैरह जो है वो डिज़ाइन जो है लिख दें। तो इस तरह की जो सर्विस है वो भी आप फाइवर पे इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये लेवल 1 का सेलर है, इसके 18 रिव्यूज़ भी हो चुके हैं और ये जस्ट सर्विस ये दे रहा है कि वो जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करके या जैस्पर एआई को यूज़ करके आपके लिए जो है वो आर्टिकल जो है वो लिखेगा। तो ये किस तरह आर्टिकल हम लिख सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके, उसकी एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि मैंने चैट जीपीटी से कहा है कि मुझे ना एक आउटलाइन दे दे, मैं एक ब्लॉग लिखना चाहता हूँ एक टॉपिक पे जिसका नाम है कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर शॉपिंग। ये मेरा टॉपिक था और मैंने उससे कहा है कि मुझे इसकी आउटलाइन दे दे। अब मैं अगर गूगल पे सर्च करता तो मेरे लिए बहुत मेरा टाइम वेस्ट होना था कि इसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए। मैं डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो विज़िट करता तो काफ़ी टाइम वेस्ट होना था। उसके बाद भी मुझे श्योर नहीं है कि मुझे एक अच्छी आउटलाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन चैट जीपीटी का फ़ायदा ये हुआ कि उसने विद इन मिनट आपको जो सारी आउटलाइन है वो दे दी है। डिफरेंट इसकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, यहाँ पे उसने सारी जो है वो आउटलाइन दे दी है। अगर तो आपके डिमांड ये है कि जस्ट आपके पास आउटलाइन हो, बाकी आप जो है वो लिख लेंगे, तो जस्ट आप आउटलाइन यूज़ करें। लेकिन अगर आप पूरा आर्टिकल, एक लंबा आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो इसी आउटलाइन को यूज़ करके आप चैट जीपीटी के अंदर जो है वो पूरा जो आर्टिकल है या एक ब्लॉग है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये उसने जो है वो सारी आउटलाइन दी है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो इंट्रोडक्शन में उसने आउटलाइन में इंट्रोडक्शन बताया है, तो मैं चाहता हूं कि चैट जीपीटी मेरे लिए इंट्रोडक्शन लिखे। तो यहाँ पे नीचे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अब मैंने उससे कहा है कि प्लीज़ जो है ना नो प्लीज़ राइट इंट्रोडक्शन बेस्ड ऑन यूर अबव आउटलाइन, कि जो ऊपर वाली आउटलाइन
थी उसकी बेस पे ना अब मुझे इंट्रोडक्शन जो है वो लिख के दे दे। तो उसने यहाँ पे जो है ना वो इंट्रोडक्शन जो है ना उसी आउटलाइन की बेस पे ना यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो हमें लिख के दे दिया है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद आगे भी आर्टिकल लिखना है, अब उसकी जो पहली हेडिंग थी वो ये थी कि फाइंड द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर शॉपिंग। तो अब मैंने उसे कहा है कि इसकी जो मुझे आउटलाइन में हेडिंग दी है चैट जीपीटी ने, तो मैंने चैट जीपीटी से कहा है कि अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी मुझे दो। तो उसने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो अपने हिसाब से जो है यहाँ पे दे दी है। तो इसी तरह आप जो है ना वो बाकी जितनी भी उसने हेडिंग्स दी हैं वो उसे कह के तो वो हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो सारा जो है ब्लॉग जो है वो कंप्लीट आपको कर देगा। अब अगर आप को लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है कि हमने अलग-अलग एक स्टेप में जो है वो सारी चीज़ें की हैं। अब एक स्टेप करने का मकसद ये है कि उसमें आपको वो डिटेल से जो है वो आर्टिकल लिख के देगा, तो आप अपनी मर्ज़ी का कंटेंट वहाँ से सिलेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं और आपका जो आर्टिकल है वो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट की फरमाइश ये है कि आपका जो ब्लॉग है वो छोटा होना चाहिए 300-400 वर्ड्स पे, तो आप डायरेक्ट भी इसे कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा कि प्लीज़ राइट अ स्मॉल ब्लॉग ऑफ 300 वर्ड्स, ठीक है। इसी टॉपिक पे मैंने उसे कहा है कि मुझे 300 जो लफ्ज़ हैं उसका जो मुझे है एक ब्लॉग लिख के दे दे। तो अब ये उसने एक ब्लॉग लिखा है और साथ उसने हेडिंग्स भी यूज़ की हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वो आपको एक प्यारा सा उसने जो ब्लॉग है वो लिख के दे दिया है। तो यहाँ पे उसने कंक्लूजन लिखा है, स्टार्ट लिखा है, हेडिंग लिखी है, मतलब एक प्रॉपर जो ब्लॉग है वो आपको लिख के उसने दे दिया है। तो इस तरह आप जो है ना किसी किस्म का कोई भी ब्लॉग हो वो लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल हो वो लिख सकते हैं, किसी किस्म की कोई सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो सारी सर्विसेज हैं वो फाइवर पे आप जाके दे सकते हैं, अपवर्क पे दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आप जो है वो अपनी जो सर्विस है वो दे सकते हैं एज अ प्रूफ रीडिंग या री राइटिंग के तौर पे। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे आपसे डिमांड करते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे आप प्रूफ रीड कर दें या फिर उसे री राइट कर दें ताकि उसमें प्लेजिज़म जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि ये काफ़ी फेमस जो है वो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी है लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो आप यहाँ पे भी जो है वो गिग बना के ये वाला जो काम है वो चैट जीपीटी से ईज़िली कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और चैट जीपीटी से आप जो है वो ईज़िली जो है वो प्रूफ रीड कर सकते हैं या री राइट कर सकते हैं। हम एक लाइव जो है वो एग्जांपल करके देखते हैं कि किस तरह चैट जीपीटी हमें ये वाला जो काम है वो ईज़िली करके दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ चैट जीपीटी पे आगे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि प्लीज़ प्रूफ रीड दिस पैराग्राफ फॉर मी, कि ये मैंने उसे पैराग्राफ दिया था सारा कि इसको मुझे प्रूफ रीड करके दे दे। अब उसने विद इन मिनट जो है वो मुझे प्रूफ रीड करके दे दिया है। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रूफ रीड हुआ है या नहीं हुआ, इसमें क्या क्या उसने चेंजेस किए हैं। तो वो मुझे इस तरह पता चलेगा कि मैंने दोबारा चैट जीपीटी से ही पूछ लिया कि मुझे हाईलाइट करके बताओ कि तुमने इसमें कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो किए हैं। तो वो यहाँ से मुझे सारी जो है ना वो हाईलाइट करके वो मुझे बता रहा है कि ये जो चेंजेस हैं मैंने किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि ये जो वर्ड था इंटीग्रेटेड, उसकी जगह यहाँ पे मैंने मैनेज जो है वो यूज़ किया है कि मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये जो लफ्ज़ है यहाँ पे जो है वो यूज़ होना चाहिए था। इस तरह मतलब ये सारा उसने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी जो जगह पे उसने चेंजेस किए हैं, किस तरह उसने प्रूफ रीड किया है। तो ये बड़ा अच्छा एक जो है ना वो आपके पास टूल है कि आप इजीली जो प्रूफ रीड कर सकते हैं। और ये वाली जो सर्विस है आप फाइवर पे भी दे सकते हैं, अपवर्क पे भी दे सकते हैं और बाकी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी आप ये जो है वो दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि हम जो सारा काम है वो चैट जीपीटी से नहीं लेना, तो आप जस्ट इसे प्रूफ रीड कर जो है वो कर लें और उसके बाद आप एक नज़र जो है वो सारा डॉक्यूमेंट पढ़ लें ताकि आपकी जो है वो तसल्ली हो जाए।
इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्विस देते हैं कि रीराइट जो है वो रीराइट आर्टिकल की जो सर्विस है वो भी फाइवर पे काफ़ी फेमस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि ये फाइवर चॉइस है सेलर, और ये सर्विस दे रहा है कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रूफ रीड करेगा, एडिट करेगा या रीराइट करके देगा। तो इस तरह बहुत सारी जो है यहाँ पे सर्विसेज हैं रीराइट करने की। तो ये जो काम है ये भी आप चैट जीपीटी से बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम चैट जीपीटी में आते हैं। अब मैंने इसे यहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ राइट दिस टॉपिक फॉर मी, मतलब ये जो टॉपिक है इसे मेरे लिए रीराइट जो है वो कर दे। अब उसने रीराइट जो है विद इन मिनट आपको रीराइट करके दे दिया है। अब यहाँ पे अगर दोनों आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट सा है। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि बाकी अगर आप ऑनलाइन जो है बाकी टूल्स यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब आप रीराइट उनसे करवाते हैं तो वो इतना जस्ट क्या करता है, जो लफ्ज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लफ्ज़ है कनेक्टिविटी, तो इसका जो है वो मीनिंग जो है ना कोई और इंग्लिश लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ कर देता है, बाकी सारी लाइन जो है सेम रहती है। तो उसमें कोई भी जो है ना वो इतनी अच्छी रीराइटिंग नहीं करता। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल जिस तरह एक ह्यूमन जो है वो रीराइट करता है सारे लाइंस को, बिल्कुल वैसे ही रीराइट करता है और बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। और सेकंड इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो है वो प्लेजिज़म भी नहीं आती है। अगर बाकी आप ऑनलाइन जो टूल्स हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे रीराइट के लिए या स्पिनिंग आर्टिकल इस तरह के जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं तो उसमें प्लेजिज़म वगैरह भी बड़ी आती है और वो लाइंस भी सेम होती हैं, जस्ट कुछ लफ्ज़ जो हैं वो उन्होंने चेंज किए होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा जो पैराग्राफ है वो चेंज करके बिल्कुल एक नया जो है वो पैराग्राफ यहाँ पे आपको दे देता है और यहाँ पे कोई भी प्लेजिज़म वगैरह भी नहीं आती। तकरीबन ज़्यादा जो केसेस हैं 95% केसेस में यहाँ पे प्लेजिज़म नहीं आती। मैं ख़ुद जो है इसे जो है वो एकेडमिक राइटिंग में हम जो है वो इसे यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये जो 3 मेथड्स थे इनके ज़रिए जो है वो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। सबसे पहला ये है कि आप एज अ चैट जीपीटी जो है वो ट्यूटर के तौर पे काम कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह काम करता है। अगर उन्होंने कोई आर्टिकल लिखना है, कोई ब्लॉग लिखना है या फिर उसके अलावा कोई ईमेल लिखनी है, किसी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई करना है तो वो लिखना चाहते हैं, या मतलब कोई भी जो राइटिंग से रिलेटेड काम है वो करना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी से आपने जस्ट अपना माइंड यूज़ करना है और आप वो काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब ये सर्विस जो है वो आप फाइवर पे दे सकते हैं। कंपटीशन बहुत थोड़ा है अभी और क्योंकि नई नई सर्विस है तो आगे जाके ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। सेकंड जो है वो काफ़ी लोग हैं जिन्हें जो चाहते हैं कि चैट जीपीटी से लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं एसईओ बेस्ड वो उन्हें मिल जाएं, या बाकी इस तरह के जो एआई बेस्ड जो होते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई राइटिंग से रिलेटेड मिल जाए, मतलब उस तरह के आपको आर्टिकल मिल जाएं तो वो परचेज़ कर लेते हैं। तो आप इस तरह की भी सर्विस दे सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आर्टिकल लिखेंगे या ब्लॉग लिखेंगे, या फिर आप जो सर्विस दे सकते हैं कि आप प्रूफ रीडिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स को और इसके अलावा आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रीराइट भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे काम हैं ये चैट जीपीटी है विद इन मिनट जो है वो ये सारे काम आपको कर देता है। और ये आपके लिए अब अगर कोई भी बंदा है वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो बहुत आसान हो गया है कि चैट जीपीटी को यूज़ करके काफ़ी सारे जो राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अब चैट जीपीटी उसकी हेल्प करेगा। अगर वो इतना अच्छा नहीं है राइटिंग में फिर भी चैट जीपीटी को यूज़ करके वो इजीली अपनी जो कमज़ोरी है उस पर काबू पा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेज़न सीखना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो वो वाले कोर्सेज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं और अमेज़न की जो वीडियोस हैं वो रेगुलर अपलोड हो रही हैं, तो आप वो भी सीख सकते हैं।